नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो धर्म गंगा में आज जानिए 33 करोड़ देवता हैं या कि 33 कोटि। जानिए दोनों ही मतों का विश्लेषण। क्या आप जानते हैं इस क्रम को? जन, वृक्ष, प्राणी, मानव, पितर, देवी देवता, भगवान और ईश्वर। सबसे बड़ा ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा होता है। वेदों में जिसे ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, फैलना, अनंत, महाप्रकाश। प्रत्येक धर्म में देवी और देवता होते हैं। ये अलग बात है कि हिंदू अपने देवी देवताओं को पूजते हैं जबकि दूसरे धर्म के लोग नहीं। अतः ये कहना कि हिंदू धर्म सर्वेश्वरवादी धर्म है गलत होगा। पहले धर्म को पढ़ें, समझें, फिर कुछ कहें। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदू देवी या देवताओं को 33 कोटि अर्थात प्रकार में रखा गया है और कुछ कहते हैं कि ये सही नहीं है। दरअसल वेदों में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। धर्म गुरुओं और अनेक बौद्धिक धर्म ने इस कोटि शब्द के प्रकार से अर्थ निकाले हैं। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ है, दूसरा प्रकार अर्थात श्रेणी में। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ इस विषय में अधिक सत्य प्रतीत होता है, अर्थात 33 प्रकार की श्रेणी या प्रकार के देवी देवता। परंतु शब्द, व्याख्या, अर्थ और सबसे ऊपर अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुरूप मान्यताएं अलग अलग हो गईं। वैदिक विद्वानों अनुसार वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल ये देव नहीं हैं। देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। उक्त प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुतगण समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह पर वे अपने ही किसी महान पुरुष की इन प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके उनकी स्तुति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र नामक एक बिजली और एक बादल भी होता है। वहीं इंद्र नाम से आर्यों का एक वीर राजा भी है जो कि बादलों के देश में रहता है और आकाश मार्ग से आता जाता है। वह आर्यों की तरह से रक्षा करने के लिए हर समय उपस्थित हो जाता है। शक्तिशाली होने के कारण उसकी तुलना बिजली और बादल के समान की जाती है। अतः शब्दों का अर्थ देश काल परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना होता है। एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। वैदिक विद्वानों अनुसार 33 प्रकार के अव्यय या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। ये 33 प्रकार इस अनुसार हैं। प्रारंभ में ऋषियों ने 33 प्रकार के अव्यय जाने थे। परमात्मा ने जो 33 अव्यय बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। उक्त 33 अवयवों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों अनुसार हमें इन 33 पदार्थों या अवयवों को महत्व देना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए, तो ये पुष्ट हो जाते हैं। इन 33 में से 8 वसु हैं। वसु अर्थात हमें वसाने वाला, आत्मा का जहाँ वास होता है। ये 8 वसु हैं धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले अर्थात धारण या पालने वाले हैं। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय हैं। जब यह अव्यय एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन कराने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के ये सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय।
प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उप प्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाला। 8 वसु और 11 रुद्र मिलकर हो गए 19। 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य 12 माह के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलाकर कुल हुए 31 अव्यय। 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ है बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज्ञ। यज्ञ अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प हमारा शास्त्र उन्नत होता है। औषधियां पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अव्यय हैं जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। पहले तो कोटि शब्द को समझें। कोटि का अर्थ प्रकार लेने से कोई भी व्यक्ति 33 देवता नहीं गिना पाएगा। कारण स्पष्ट है कि कोटि यानी प्रकार यानी श्रेणी। अब यदि हम कहें कि आदित्य एक श्रेणी यानी प्रकार यानी कोटि है तो यह कह सकते हैं कि आदित्य की कोटि में 12 देवता आते हैं जिनके नाम अमुक अमुक है। लेकिन आप ये कहें कि सभी 12 अलग अलग कोटि हैं तो जरा हमें ये बताएं कि पर्जन्य, इंद्र और त्वष्टा की कोटि में कितने सदस्य हैं। ऐसी गणना ही व्यर्थ है, क्योंकि यदि कोई कोटि हो सकता है तो वह आदित्य है। आदित्य की कोटि में 12 सदस्य, वसु की कोटि या प्रकार में 8 सदस्य, रुद्र की कोटि में 11 सदस्य, अन्य तो कोटि इंद्र और यज्ञ। इस तरह देखा जाए तो कुल 5 कोटि ही हुई। तब 33 कोटि कहने का क्या तात्पर्य? द्वितीय, उन्हें कैसे ज्ञात कि यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार ही होगा, करोड़ नहीं। प्रत्यक्ष है कि देवता एक स्थिति है, योनि है, जैसे मनुष्य आदि एक स्थिति है, योनि है। मनुष्य की योनि में भारतीय, अमेरिकी, अफ्रीकी, रूसी, जापानी आदि कई कोटि यानी श्रेणियां हैं, जिसमें इतने इतने कोटि यानी करोड़ सदस्य हैं। देव योनि में मात्र यही 33 देव नहीं आते हैं। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति रेडियो धर्म गंगा में आज इतना ही। हम फिर से आपसे मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।